अस्सलाम वालेकुम। आपको एक बात बोलनी है? वसीम भाई, आपको एक बात बोलनी है। क्या? वसीम भाई, आप स्मार्ट और डैशिंग लग रहे हैं। ओए ओए यार, ये मैंने नहीं बोला था इसको। ये लोग पता है क्या समझते हैं? क्या? जब मेरी तारीफ करते हैं ना कोई, ये लोग समझते हैं मैं पहले से बच्चों को कहता हूँ कि मेरी तारीफ करो। बोला है मैंने मेरे को? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। एक बार फिर बोल दे यार। वसीम भाई, आप स्मार्ट और डैशिंग लग रहे हैं। इनको बोलो जेलिस नहीं हो, तालियां बजा दे, ऐसे बोलो। जेलिस नहीं, तालियां बजाओ। थैंक यू यार। वसीम भाई, आप अच्छे थे। ये कैमरे में देख के बताओ, मेरी हर तारीफ करने वाला बंदा टीवी पर आएगा। मैं हूँ। तुम नहीं हो? अबे मेरी तारीफ करो ना, अपनी शुरू हो गया। मैं क्या हूँ? फिर से। ये किसकी आवाज है? ये बच्चा ऑटो पर है, इसके आगे माइक करो, ये आवाजें निकालना शुरू कर देता है। और कोई आवाज निकालना आती है? हाँ। कौन सी? कौन सिखाते हैं? क्या नाम क्या है? नाम क्या है हमारा? है? क्या नाम है? अयान। नियान नहीं, अयान है। दो अयान हो गए। और क्या क्या कह रहे हैं? अयान रिहा हो गई। हाँ, नाम क्या है? नियान। कौन सी क्लास में? क्लास 2 में। भाई बहुत सारी तालियां इसके लिए, जबरदस्त। कुछ और तो नहीं कहना? मुझे आपको एक हम सुनानी है। हम पहले जरा बात कर ले सबसे। आखिरी दिन है आज तो, फिर तो टाइम मिलेगा नहीं। है भाई मायरा, क्या हाल है? ठीक है। मायरा आज कितने रोज हो गए पता है? अभी 5 है? आनी नहीं है। अरे बात तो करने दो। अच्छा भाई, शेर सुना रहे हो? शेर सुना के बैठ जाना, फिर हम बातें करेंगे। ये मलकी आनी नहीं आती। अन्नी हवा। गरम गरम रोटी चोरी नहीं जाती, वसीम भाई से दोस्ती छोड़ी। ये कह रहे हैं? ये अयान का भाई है ना, ये किसका भाई है? वासिफ का। इसलिए वासिफ को पता है गरम गरम रोटी तोड़ी नहीं जाती। अच्छा 29 रोजे हो गए। ये क्या लग रहा है आज? चांद वांद नजर आ रहा है आज या नहीं आ रहा? क्या लग रहा है? रात को आएगा। कितने बजे? पता नहीं, 12 बजे। है? लाल कमेटी देखेगी अब। हाँ 12 बजे। कल 30वां रोजा है या ईद है? क्या लग रहा है? ईद है भाई उमैमा? ईद है कल। मायरा कल क्या है? ईद है या? कल ईद है। पक्की बात? कह दो मायरा की तरफ से सबको ईद मुबारक। कह दो मायरा की तरफ से सबको ईद मुबारक। मायरा की तरफ से सबको ईद मुबारक। तालियां बजाए मायरा के लिए भाई। अभी आपसे भी सुनता हूँ, एक और भी जो हमारी दोस्त बैठी है ना यहाँ पे, अभी सुनते हैं। आपका क्या नाम है भाई? वसीम भाई, आज आखिरी दिन है। इनका नाम है हेरा। और आपको पता है हेरा ने अभी बात करता हूँ। अरे मेरी तो बात सुनो। हेरा जो है ना, हेरा वो पता है इनके, मुझे अभी ना फादर ने बताया कि हेरा जो है ना, ये 3 साल से 3 इयर्स से पूरा रमजान रोजे रख रही हैं। इन्होंने एक भी रोजा नहीं छोड़ा 3 इयर्स से। बहुत सारी तालियां होनी चाहिए इनके लिए, है ना भाई? अच्छी बात है ना? जबरदस्त। क्या कह रहे हो? आज आखिरी दिन है, मुझे एक हम सुनानी है। मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। मैं सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ। क्या कहना है भाई? खड़े होके कहेंगे। खड़े होके। लाइबा का ब्रेक। हाँ भाई। क्या क्या कह रही है? एक वक्फे के बाद वापसी आते हैं। एक वक्फे के बाद वापसी आते हैं। वक्फा नहीं बना अभी, सफर। इधर आ जाओ, इधर। हाँ अभी बात करने देना, चुप। मुझे प्लीज हम सुनाने देना। अच्छा सुनाओ यार। कार्ड में पकड़ लो। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा
ये किसकी हमने पता है? किसकी हमने, किसने पढ़ाई? जुनैद जमशेद अंकल। वाह वाह। At the times I feel sun is in my head sky. I like your ramin. Close at night. I feel your mercy. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. वाह वाह, यहाँ के लिए सब मिलके कहते हैं सुभान अल्लाह। जबरदस्त। वसीम, इसको इस बच्चे ने तो हैरान कर दिया, इसको जरूर कोई गिफ्ट दो। मैं जरूर, आज आखिरी दिन है, आज तो बड़ा जरूरी है। अच्छा भाई, उमैमा क्या सुनाएगी? नात। सुना। ठंडी ठंडी मैं आपसे सुनता हवा हूँ। रहमतों की चली, सुनते सुनते। ठंडी ठंडी हवा रहमतों की चली, बन के मोचे गरम मुस्तफा आ गए, वाह, वाह। बन के मोचे गरम मुस्तफा आ गए, आ गए, आ गए मुस्तफा आ गए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह कह दे मैं एक दफा। मेहरत कैसे पढ़ी है? बहुत अच्छा पढ़ी है। ये तुम देख रही हो कि आज भी मुझे स्टोरी सुनाने दे रहा है कोई? नहीं सुनाने दे रहा कोई। अब मुझे एक बात बोलनी है। सब क्या कर रहे हैं? सब शोर कर रहे हैं। सब शोर कर। अब मुझे एक बात बोलनी है। एक मिनट, वो बच्ची, हम लोग तो रोजाना आते हैं, वो बच्ची आ जाइए, उससे नहीं सुने कुछ, उसने करत सुनानी है छोटी सी, ठीक है? चल सुना, आज आखिरी दिन है, इसलिए आज हम बच्चों से सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल कौसर इन्ना अतइनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल। सुभान अल्लाह, जबरदस्त। ये कौन सी सूरह थी? सूरह कौन सी थी? सूरह कौसर। सूरह मौसर। मौसर नहीं, सूरह कौसर। सूरह कौसर। हाँ, कुरान मजीद में ना, कुरान मजीद की ये सबसे छोटी। क्या क्या कह रहा है भाई? क्या कर रहे हो? अले भी अले। मुझे भी पढ़नी है। मुझे ही पढ़नी। अभी पढ़ी तो सही तुमने। नहीं ये दीदी। अन्नी अन्नी अबा अबा तो अबा अजी हत्ते आलाई हालत ही हत्ते आई। भाई इसके लिए बहुत सारी तालियां बजाए भाई, जबरदस्त, बहुत अच्छे। अब नहीं बोलना। मुझे तो सुनाने। चलो भाई, ब्रेक का टाइम हो रहा है, जल्दी से। लाइबा, आज लाइबा से सुनते हैं, वासिफ से सुनते हैं, फिर जाते हैं। अब नहीं और नहीं और। मैं यहाँ पर रोजा खुशहाली के अच्छा। लिए आई और देन मुझे सबने इतनी इज्जत दी, मैं सबका शुक्रिया चलो। करना चाहती हूँ। वसीम भाई, जुनैद भाई, सारे वॉलंटियर और खास तौर पर सिकंदर भाई, कामी भाई, कामरान भाई। ये और सबके सेगमेंट आगे बढ़ा दो 1 घंटा, ताकि तुमसे बातें कर लें। जी। ब्रेक में कर लें बाकी सारी बातें। हमारी सारी जो टीम है यहाँ पर, जितने भी लोग बैठे हैं, उन सबके लिए भाई बहुत सारी तालियां बजा दें। हाँ हाँ, वासिफ साहब से हमने सिर्फ हंसी मजाक की बातें सुनी, आज नाच सुनेंगे। सुनाओ भाई। एक मिनट, बैठो, बैठो। ये वासिफ भाई भी। अच्छा। इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ। वसीम भाई आप भी पढ़े मेरे साथ, आपकी आवाज़ अच्छी लगती है मुझे इसमें। अच्छा यार, मैं कोशिश करता हूँ। आप अच्छा पढ़ते हैं। अच्छा पढ़ता हूँ। जुनैद अंकल के साथ ज्यादा अच्छा पढ़ते हैं। दोनों अच्छे हैं, आपकी आवाज़ अच्छी लगती है मुझे। उनकी उनकी भी अच्छी लगती है। चलो साथ पढ़ते हैं। इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ, सरापा फख्र हूँ, इज्जो मदामन साथ लाया हूँ, भिखारी वो के जिसके पास होली है न पास। चले भाई, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह कहते हैं भाई साहब। क्या? हम अल्लाह की तारीफ को कहते हैं और नात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ को कहते हैं। वेरी गुड। आपके लिए गिफ्ट लाएंगे। मेरे ओए 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 ओए, वॉच, बैठ तो जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। आप रात को 9/11 करते हैं ना, उसमें 9/11 नहीं, 11 तार होता है। क्या होता है क्या? 9/11 क्या होता है? जो आप रात को शो करते हैं न्यूज़। ओ भाई, वो 9/11 नहीं है, वो है 11 तार। क्या है? क्या? ओ कुछ नहीं होता। मैंने इसको एयरलाइन अच्छा भाई, न्यूज़ में देखा है। हैं क्या कर रहा था मैं? हैं मैंने भी टीवी पे आ रहा हूँ मैं यार, मैं नहीं। अच्छा भाई सुनो, आखिरी सेगमेंट एक और होगा आप लोगों के साथ। 1 मिनट, दी कैमरे में देख के बताओ क्या कह रहे हैं। क्या कैमरे?
वही कौन सा वाला? टच स्क्रीन कह रहा है, नॉर्मल वाला नहीं। टैब। हाँ अच्छा भाई आज हमें आप सब लोगों के साथ बहुत मजा आया, पूरा रमजान, और बहुत सारे लोग थे जो हमारे साथ मुस्तकिल रहे, बहुत सारे थे जो रोजाना आ रहे थे। क्या पापा ले आई चाहिए, पापा चाहे टाइम नहीं है। और पप्पो के लिए जहाज चाहिए, जहाज। एरोप्लेन दो, एरोप्लेन मजा आएगा। एरोप्लेन भी दो एक, हाँ एरोप्लेन भी दो भाई। और ये कैमरा भी दे दूं? हाँ ये जिप, ये इतनी बड़ी, इसको शोएब चलाता है, इसको भी ले जाना आज, सबको ले जाओ, ठीक है भाई। चलो भाई, तो आप लोग हमारे साथ रहे, आप लोग का बहुत शुक्रिया। ये वासिफ है और ये इनका भाई, क्या नाम है इसका, अयान। तो हम इनकी खिदमत में एक क्यूट टैब पेश करते हैं, बहुत सारी तालियां बजा दें। और उमैमा को हमने गिफ्ट दिए बहुत सारे, आप सब लोगों के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स हैं। करशी जामे शीरी हाई स्पीड, एक मिनट, ये नाम अगर नहीं लिया ना मैंने तो फिर गए, मसला हो जाएगा। करशी जामे शीरी हाई स्पीड, पॉपुलर, अजवा, स्वीट हिल, रियल, इंटरफूड, शान मसाला, लॉलेन, सनी इफ्को, यूनिक, अल खैर 5 स्टार और ब्रिज पावर के हैं बहुत सारे गिफ्ट्स आप सब लोगों के लिए। ब्रेक लो भाई, अगले सेगमेंट दोबारा मिलेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। इस ब्रेक के साथ क्या हमारे साथ एक आएंगे? मिनट ब्रेक चलेगा भाई। अब तक क्या चाबी लेते आते थे, पे लेते। गुड, बहुत सारी तालियां बजा रहे, ब्रेक पे आ रहे हैं भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। और हमारा खाने का सेगमेंट आज फरा आपके हाथों, मेरे ख्याल रमज़ान में तो खैर आखिरी बार कुछ खाने को नसीब होगा। और ये ख्वाहिश है हमारी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगला रमज़ान भी नसीब करे और अगले साल भी आपके साथ हम करें। मैं एक जोंग की अनाउंसमेंट से इस सेगमेंट का आगाज़ करता हूँ कि जोंग के जो सारिफीन हैं उनको मैं ये बताता चलूँ कि जोंग ने इस साल मेहरबान रमज़ान के नाम से एक कैंपेन चलाई है, जिसमें आप जब 100 रुपये का रिचार्ज ख़रीदते हैं तो जोंग उस रिचार्ज पर जो मुनाफा कमाता है उसका 2.5% मुस्तहिकीन में बढ़ता है, जो इस साल पूरे रमज़ान आप लोगों की वजह से बटा है। और आप सब हजरात बहुत बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और अगर आपको यहाँ की जो मैं और वसीम भाई और अशरफ भाई, हम लोग ये जो हमारी टीम ने ये जो नाते पढ़ी हैं, अगर ये आपको पसंद हो तो वाई लिख के 9905 पर SMS करें और इनको अपनी डायल टोन बनाएं। तो आज आप क्या बनाएंगी? आज तो मैं जो आपने फरमाइश की थी शाही टुकड़े और रियली बना रही हूँ। आई लव मैंने इट। कहा कि बहुत कुछ शुक्रिया। भरोसा नहीं है, कल रोजा हो ना हो, कुछ भरोसा नहीं है, हो Thank सकता है you, आज Farah. चांद रात Thank हो you. जाए। Thank तो you. मैंने ये कोशिश की कि आज मैं ये चीज़ बना लूँ। Brilliant. और शीर खुरमा सारे लोग बनाते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट मैं बताऊंगी कि आपका जो रिवायती टेस्ट है उसे थोड़ा सा हट के मैं बताऊंगी कि इस ईद पर आपको चेंज शीर खुरमा आप अपने घर वालों को खिलाएं। मेरी पूरी कोशिश होगी और हम देखते हैं कि मैं बनाने में कामयाब होती नहीं होती, लेकिन मेरे साथ आप दोनों भी साथ देंगे, क्योंकि पता नहीं ये मौका मुझे फिर मिले ना मिले। ये तो मस्ट है। ठीक है, तो आए किचन में आइए। शाही टुकड़े आप बनाए क्योंकि आपकी फेवरेट डिश है। ठीक है, तो फिर आप बना शीर लेना। में जो है वो मैं अपना हिस्सा डाल और दूंगा। वैसे भी मिलके काम करने में जो खुशी होती है, हाँ। काम भी थोड़ा कम हो जाता है। दो फायदे हैं। सही बात है। एक तो काम भी आपका कम हो जाता है और दूसरा आपको खुशी भी बहुत होती है। सही बात है। अच्छा, ये दूध है मेरे पास तकरीबन 2 लीटर के करीब मेरे कितना? पास दूध है। 2 अभी लीटर। पहले बन रहा है, ठीक है, पहले बन ये रहे शीर हैं, खुरमा दोनों के लिए हम साथ साथ बनाएंगे। शाही टुकड़े बन रहे हैं। शाही टुकड़े यहाँ बनाऊंगी मैं। शाही ठीक टुकड़े है, अच्छा, ये साथ साथ शीर बन रहा है। खुरमा है। हाँ, दोनों गर्म हो जाएगा ना, एक साथ काम हो जाएगा। ठीक। और अच्छा प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दिस। जी। मुझे कैमरे पे कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता शाही टुकड़े क्या होते हैं। आपको नहीं पता, कोई बात अरे नहीं, हम सर, आपको क्या आज बता कर रहे हैं? देंगे। आपने खाए हुए होंगे, आपको आपने- नाम नहीं क्या याद नहीं, पता होगा। वैसे नहीं यहाँ पर आज माशाल्लाह से 29 दिन हो गए, जैसे 27 डेज तो आपको पता ही नहीं था कि ये चीज भी तो होती हो है। क्या रहा है? ये हो क्या रहे नहीं, कोई डिश जो थी वो चेंज थी। हाँ। तो आपको पता लग गया ना, शाही टुकड़े भी आपको पता लग जाएगा। मेरे बस वो अच्छा, ये आपने इसको ये टोस्ट जो है ये हाँ, ऑयल- इसको मैंने पहले से टाइम बचाने के लिए इसको फ्राई कर लिया, लाइट फ्राई लाइट कर सा इसको लिया। फ्राई करना बहुत लाजमी है। यहाँ पे ये मैं बताती चलूँ कि शाही टुकड़े हैं वो 2 तरह के होते हैं, और एक तो जब हम डबल का मीठा जिसे कहते हैं वो शीरे का होता है। ठीक। एक्चुअली अब हम शीरा नहीं खा पाते हैं, गुलाब जामुन से भी शीरा निकाल देते हैं, व्हाइट करते हैं। तो अब जो शाही टुकड़े को थोड़ा सा चेंज कर दिया है, वो दूध में पकाने का ठीक। हमने कर दिया है। ठीक। दूध गर्म करेंगे, ये पहले से मैंने काम हमारा आसान कर दिया है। इसे फ्राई कर लिया इस तरह से पीस करके, और अब शुगर चीनी मैं इसमें शामिल करूंगी
चीनी वैसे मीठे में इतनी आपको शामिल करनी चाहिए जितना आप खाते हैं, लेकिन मीठे में अगर जी हाँ। चीनी ना हो तो फिर वो प्लीज लेकिन तो प्लीज जितनी कल तो अच्छा नहीं बोलूं, चलो खामोश, कुछ नहीं बोल रहा मैं। अच्छा ये मुझे वसीम बता रहे थे कल आपने बहुत कम चीनी डाली थी। क्यों भाई इतनी कम आपने शामिल की थी? अरे हाँ, मैंने मैंने कहा पता कि क्या- मुझे चीनी तो पसंद ही नहीं है इसलिए मैंने कम डाली। उन्होंने कहा मैंने ऊपर से छिड़क वो छिड़क के हलवा चीनी जो डाली। है वो फजर के करीब मैंने वसीम तुम्हारे कमरे में कमरे में देखा है ना, मेरे कमरे में पाया गया है। जी हाँ जी। अच्छा ये पता शहरी के क्यों? बाद। शहरी के उन्होंने बाद। क्यों देखा था कि जो हलवा है वो 15 दिन तक खराब होने वाला तो है नहीं, तो वसीम ने इस वजह से अपने रूम में रख लिया। तो अगले 15 दिनों में मेरी ट्रैवलिंग भी है, मैं जहाँ जाऊंगा जहाँ जाएंगी briefcase में हलवा लेके जाऊंगा जाएंगे। हलवा। और इस हलवे का फायदा ये है, वैसे दाल का हलवा बेसन का हलवा तक खाया नहीं तो जाता। ये मैं जो शाही टुकड़े आज बनेंगे आप बिल्कुल आपके लिए ये मैं शाही गायब टुकड़े कर बन रहे हैं। सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल गायब कर सकते हैं, आप ले जाएं। आप भी ले जाएंगे, मैं भी ले जाऊंगी, डिश हम दोनों के लिए बन रही है। वसीम का तो आपने बता दिया कि रूम में उसका हलवा है, और 15 दिन लगेगा मैंने इसको चलेगा। मैंने ताड़ लिया जाकर, मैंने अच्छा, छापा मारा इसके सिवैयाँ कमरे है। में। अच्छा ये सिवैयाँ है, ये बहुत जल्दी शीरखुरमा बनने वाला है, इसमें कोई इतनी लॉजिक नहीं है कि आपने ये करना है वो करना है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि सिवैयाँ जो होती है उसको पहले से थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं, लेकिन मैं फ्राई नहीं करूंगी। ये शीरखुरमा बहुत अच्छा है और बिल्कुल चेंज होगा आपको, बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा रबड़ी की तरह है। ठीक है, ये सिवैयाँ अरे इसके वाह, अंदर हाँ वाह, ऐसा वाह। लगेगा, इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। ये सिवैयाँ मैंने इसके अंदर शामिल कर ली, बाकी मैं इसमें भर लेती हूँ। अच्छा उसके बाद आप इसको ये जो हम हिलाते रहें, मैं इसको हिलाएं। ये जो हम बोले वसीम भाई, मैं तो दूसरा, ये जो हम फेनियां खाते हैं फेनी ये दूसरी इससे चीज़ मुख्तलिफ होती है जी? मुख्तलिफ होती है, हाँ ठीक। बिल्कुल ये सिवैयाँ हैं। अच्छा ये है बादाम, जी ठीक। ये हमारे पास कटे हुए बादाम है और ये एक बार फिर शीरखुरमा बादाम। बादाम हाँ लास्ट तक, और कितने अच्छे लग रहे हैं। जबरदस्त। अच्छा और ये छुआरे, छुआरे भी बहुत लाजमी है, इसको इस तरह से लंबाई में काट लें। खजूर और छुआरे में क्या फर्क होता है? मुझे नहीं मालूम। खजूर सर, तो मेरा ख्याल है ये कुछ सुखा देते खजूर हैं। जो होती है वो गीली होती है, फ्रेश होती है, छुआरे को सुखा देते उसको हैं। सुखा के ठीक है, वो छुआरे बन सुखाएंगे जाते हैं। अच्छा। तो फिर वो छुआरे हो जाते हैं, और छुआरे अच्छे होते हैं, अच्छे लगते हैं और शीरखुरमे में ज्यादा डलते हैं। अच्छा ये है मेरे पास White जीरा। जायफल, वो स्कूल में जो जायफल। हमारे यहाँ बहुत कमजोर होता ठीक है? था और उसको वो भी हम है- कहते थे वो छुआरे। अच्छा अच्छा आप उसको छुआरे जो कहते थे बहुत कमजोर मुझे, को? हाँ मुझे भी स्कूल में होता, मुझे भी कई दफा बोला लोगों ने। ठीक है। अच्छा मैं इसके अंदर जो स्पेशल है थोड़ा सा वो मैं फ्रेश क्रीम इसके अंदर शामिल करूंगी 2 टेबल स्पून के बराबर। आप इसको चलाते ये रहें। भी एक आदमी अभी नीचे से आके कुछ देखे है, और अचानक से एक हाथ आया था, ये ठीक है। क्या चीज, ये फ्रेश क्रीम है। अच्छा ठीक है, अब इसको आप ये सिरका? नहीं ये एसेंस है, वेनिला अच्छा, एसेंस, और ये मेरे पास है। अच्छा ये सारी चीजें हो गई, इसको आप पकाएंगे थोड़ी देर मुझे तक, एक बस हो चीज गया। अब पता इसको है इसके पकाएं। बारे में हाँ कि जी, क्या? इसमें जाफरान डलती है। किसके अंदर? ये अपना बिल्कुल शाही टुकड़ों के जाफरान, अंदर। जाफरान एक्चुअली बहुत महंगा होता है, अगर अच्छा, आपके अच्छा। पास है तो वो हर मीठे में डलता है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। कोई इसके अंदर इतना जरूरी नहीं। शाही टुकड़े क्योंकि शाही लोगों की डिश थी, शाही, जाफरान काजू हाँ। जितने भी मतलब नट्स हमें महंगे शाही हैं चीज़ वो पसंद है सारी ना? चीजें आप उसके अंदर ऐड ठीक। कर सकते हैं। अच्छा इसको ये चूल्हा जल रहा है, चीनी इसके अंदर हमारी थोड़ी सी तो बस ये शीरखुरमे का हो गया जाए। था। जी क्या कह रहे हैं आप? शीरखुरमा का जो करना था कर लिया। बस ये हो गया, अब ये पकेगा, ये पकेगा। इसकी सेवैयां जो है वो थोड़ी इसको सी तोड़ना मेल्ट हो होगा क्या? जाएगी, देखिए, नहीं इस ये तरह खुद ही तोड़- पक जाएगी, पकाना तो आपको खुद ही आता पक है। जाएगा। अच्छा पका इसमें है, बटर मैं सब शामिल पकाता हूँ। करूंगी 1 टेबल स्पून के बराबर मैं इसके अंदर मैंगो बटर शामिल आइसक्रीम। करूंगी। नहीं ये मक्खन है, अच्छा मक्खन। जी मक्खन है मक्खन ये। लगा रही हैं? हाँ मक्खन लगा रही हूँ मैं, ठीक। शीरखुरमे को मक्खन लगा रही हूँ। ईद वाले दिन मक्खन लगाना जरूरी है। अब ये पकता रहेगा, जब ये पक जाएगा सिवैयाँ हमारी है थोड़ी सी गल जाएगी, आप चला लें गल जाएंगी, तो मैं इसके अंदर ये खोया शामिल करूंगी। खोया इसके अंदर मैं इसके अंदर शामिल करूंगी और ये हमारे ये बॉईल हो रहा है। शाही टुकड़े बहुत ही आसान है, बस मैं आपको जल्दी से उसको बता दूं किस तरह से हम इसको गार्निश करेंगे। ये फ्राई कर लिया। अच्छा है ना, ईद पर लोग बना लेंगे ना अब ये देख के हाँ, जी, वसीम जी, भाई। जी, बिल्कुल। हाँ अच्छा लगता है ना सुने शाही? सुने जी, सुने जी वो एक बड़ी मजे की चीज, मेरे कई मेमन दोस्त हैं उनके घरों में बनती है, पीने की चीज होती है वो, क्या उसको चीज़? पता नहीं क्या कहते हैं, वो ईद पर पिलाते होते हैं, बड़ा उसके अंदर दूध में कोई बनाते हैं, उसमें बड़ी सारी चीजें डलती हैं इसी अच्छा हाँ तरह की। कस्तूरी दूध हाँ जी, वो बड़े बिल्कुल। मजे हाँ, का आप होता है। बनाएंगे क्या होता वो है? मिलती है बाजार से, वो पहले बाहर मिलती थी, फिर लोगों ने घरों में बनाना लोगों शुरू ने कर घरों में, दिया। वो बड़े सर्दियों में ज्यादा, सर्दियों हाँ। में अगर आप किसी के यहाँ मेरे ख्याल जाएं, है ये कस्तूरी कॉफी, मेमन हजरात कॉफी की- से नहीं बॉस सब बनाते हैं, ऐसा अच्छा, नहीं सब है। बनाते हैं? सब भी बनाते अच्छा, मैंने हैं। तो नहीं अपने- नहीं कस्तूरी जो दूध है वो एक्चुअली पिशावर से, कोयटा से आया हुआ है। अच्छा। जो कड़ावा जो दूध होता है वहां जी। से आया हुआ है। ठीक है, तो अच्छा। फिर ये हम लोग भी इसको बनाना स्टार्ट कर दिया है, बनाते ठीक। बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। और उसमें सारे बादाम पिस्ते, उसमें जाफरान मस्ट है, जी बहुत हाँ। जरूरी है। दूध जायफल, उबल रहा है? जावित्री, हाँ जी बस ये उबलने के लिए रखा था। अब हमने इसको क्या करना है, इसको चूल्हा बंद कर देना है। चूल्हा बंद करने के बाद इसमें मैं फ्रेश क्रीम को शामिल करूंगी, तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर। ये शाही टुकड़े हैं, ठीक। जब ये शाही क्या चीज चीज़ है तो डल रही शाही है? फ्रेश क्रीम है ये। मैं थक गया भाई, ठीक है? मैं नहीं ला रहा हूँ। अब आप इसको थोड़ा बस थक गए, शीर खुरमे को तो पका क्या हो गया। गया। लास्ट डे ना, आराम तो कर रहे हैं आज, दो काम बातों कर से लिया लाया थोड़ा था। साफ। अच्छा ये करेंगे और इसमें थोड़ा मैं मिला दूंगी
क्योंकि शाही टुकड़े हैं तो शाही चीज़ें तो होनी चाहिए। ये खोया है, चूल्हा बंद करके, सॉरी देखना भाई। ओके चूल्हा बंद करके, नहीं बिल्कुल सही है आप, ठीक है। चूल्हा बंद करके इसको आपने पकाना है और इसके अंदर मिला देना है। मिलाने के बाद मैं इसमें क्या करूँगी, हल्का सा येलो कलर, फूड कलर शामिल ओके। करूँगी ताकि इसका कलर अच्छा सा हो जाए। वक्त अपने अख्ताम को बस बहुत चाहता है। थोड़ी देर है और इसके अंदर मैंने शामिल करना है थोड़ा सा जायफल, थोड़ी सी खुशबू इसके अंदर आ जाए, ठीक है। ये शामिल कर दिया। अब हम इसे मिलाएंगे और इसके ऊपर हम इसको डाल देंगे ताकि ये सारा का सारा है इसके अंदर डिप हो जाए, एग्जॉर्ब हो जाए और जो ये ब्रेड है बहुत नरम हो जाएगी। बस that's it? बस इसको हाँ पका अरे के, वाह। दूध को ही पका के बादाम पिस्ते इसके ऊपर भी छिड़केंगे, इसमें थोड़ा डाल सा दो। इसके अंदर भी डाल देंगे बादाम यहाँ भी और है। ये पकने में हाँ। थोड़ा सा टाइम लेगा और ये तो बहुत जल्दी बन जाता है। आप बनाए ना, आप थक चुके हैं क्या? हाँ, थक गया भाई। ये बस, ओफो, इससे ज़्यादा नहीं कर हमने सकता। आपसे देगे बनवानी है। मैं आपको तो अभी तो तो- इम्तिहान अब शुरू है ना, आपने जो सीखा है 1 महीने में वो आप बनाएंगे भी। हमने क्या डिसाइड किया था, इनसे कुछ सलाहियत बनवाएंगे होता। प्रोग्राम के बाद, तो मैं 3 आपको दिन के बता बाद, दूं। ईद के बाद। आप मेरा टेस्ट लीजिएगा, देखें आपका टेस्ट कितने लेंगे। इम्तियाजी नंबरों से पास हुआ। वो हमने प्लानिंग कर ली है, वो लेंगे हम आपका अब टेस्ट। क्या होगा इसके अंदर? बस ये मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। इसी में? नहीं, इसके दूध को इसके अंदर शामिल करूंगी, इसलिए मैंने इसके ऊपर इसे लगाएंगी? रखा हुआ है इसके ऊपर। हाँ लाइन हमें उंडेल के बता एक लगा के दिखाते हैं फिर हम break उंडेल के करते बता हैं। रही हूँ। फिर इसको ठंडा ओए करेंगे। होए, अच्छा है। हाँ जी, और सारा का सारा बहुत ये हो जाएगा, जबरदस्त इसको भाई। ठंडा कर देंगे ओ, और ये हो, हो, इसके अंदर सोक कर जाएगा तो फिर आपको ये दूध नजर नहीं आएगा। ओए, होए, सही है, इसके अंदर सारा क्या सोक कर बात है। जाएगा। बड़ी इसको गेम है ठंडा भैया करके तो। खाएं बड़ी और गेम। बहुत आसानी से और बहुत ही सस्ती मेरे ख्याल से ये डिश है, कोई महंगी नहीं है। ये तो हमने पूरा ब्रेड लिया था, उसको काटा, आपके पास छोटे छोटे पीसीज हैं, आप उसको भी फ्राई करके उसको भी शाही टुकड़े में यूज कर सकते हैं। And it looks very बादाम good. पिस्ते बहुत अच्छा है, ठंडा करके इसको खाएं। और इसमें मैंने चीनी बहुत कम इस्तेमाल की ये है अच्छा ही है। क्योंकि कल मैंने बहुत कम कर ली थी, तो मैंने सोचा आज इससे भी थोड़ा सा हलवे कम में इस- चीनी बहुत कम थी, बहुत कम चीनी थी कल हलवे में, इसलिए आज जो है वो हमने ठीक है। अब इसको तो- ठंडा कर देंगे और इसकी सही है। खुशबू कितनी अच्छी आ रही है, अभी से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। अरे यार वसीम, अच्छा। अगर खुशबू इसकी ना सूंगी तो कुछ ना कुछ सूंगी। ना सूंगा मैं अगले सेगमेंट में सूंगा वरना मुझे रोजा लगना शुरू हो जाएगा, लेकिन मैं ये खाऊंगा नहीं वरना फरा मुझे कहेंगी कि तुम मेरे टुकड़ों पे पलते रहे। इसलिए शाही मैं टुकड़ों टुकड़े पे, नहीं खाऊंगा। वो भी शाही टुकड़ों में शाही पलते हो। टुकड़ों पे पलने वाले तुम किस मुंह से आज मुझसे बात कर रहे हो, इसलिए जो है वो मैं ये नहीं खाऊंगा। एक तो वक्फा अच्छा लेते मैंने आपके लिए हैं बनाया और है। शाही टुकड़े और तो अच्छा ये तो अच्छा है, मेरे लिए बनाया। मेरे लिए बनाया। हाँ सही है। हाँ जुनैद भाई, तो मुझे जिंदगी में मैंने जो राइट किसी आदमी को नहीं दिया है वो जुनैद जमशेद साहब को हासिल है। तो अल्लाह ताला हमारी इस मोहब्बत को कायम रखिए, इसके लिए भी तालियां बजा दें और आमीन कह दें भाई। तो मेरे लिए भी बजवा दीजिए ना, लगे हाथ तालियां। अल्लाह ताला इसको भी शामिल कर ले। क्या कहूँ, तो मोहब्बत का नाम हाँ तालियां बजा दें, ठीक है सही। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अज़ीज़ान गिरामी, उलमाए किराम हमारे साथ हैं और आप लोगों से मेरी एक दरख्वास्त है और ये एक बात मैं सारा महीने आप लोगों से कहता रहा हूँ कि खुदारा अपनी ज़िंदगी इन हजरात के मशवरे के बगैर न गुजारें। अपने घरेलू मामलात में, अपने दफ्तरी मामलात में, कारोबारी मामलात में इन हजरात से मशवरा लेके चलें, क्योंकि ये हजरात गिरामी अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वरासा हैं। आप इनके मशवरे से चलेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी घरेलू ज़िंदगी में भी बरकत देगा, अल्लाह आपके कारोबारी ज़िंदगी में भी बरकत देगा। अब ये क्योंकि रमज़ान की बिल्कुल आखिरी सातें हैं, ऐन मुमकिन है कि आज शायद आखिरी ही ये इफ्तार हो और लोग अभी से ही ईद मनाना शुरू हो गए हैं और फ़िक़ही मसाइल पर इस वक्त ना तो बात करने का किसी का दिल है ना सुनने का दिल है। मुफ्ती मोहम्मद अकमल साहब भी मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं और अल्लामा अब्बास ज़ैदी साहब भी मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं। तो मेरे दिल में आती है हज़रत ईद कैसे मनाएं, उम्मत अब ईद कैसे मनाए, खुशी कैसे मनाए, इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस पर हमारी थोड़ी पहले भी बात हुई थी कि हम दो मौक़ों पे अक्सर अल्लाह तबारक व तआला और उसके क़वानीन को भूल जाते हैं। ठीक, एक खुशी के मौके पर और एक गम के मौके पर। माशाअल्लाह। तो जैसे अब ये ईद का दिन आता है तो हम समझते हैं कि शायद ईद का दिन तमाम तर शरई पाबंदियों से आज़ादी का दिन है, तो फिर जो मर्ज़ी चाहे हम करें। रेगुलर नमाजी हजरात को देखा है जो अक्सर कारोबार की तरफ, बिज़नेस की तरफ होते हैं, नाइट लगाते हैं, तो फिर वो फजर क़ज़ा हो गई,
ईद में भी इस तरह होता है कि उस सजदे में जाके बराबर वाले से कहते हैं और सो जाऊं तो ज़रा कोहनी मार देने में उड़ जाऊं ज़रा तो ये हालत हो जाती है। फिर वो सारा दिन तकरीबन सोते गुजरता है, थकन इतनी होती है, शाम को जो है वो कहीं पे आउटिंग पे चले जाते हैं। तो ये तरीक़ाकार हमारा मजहबी तरीक़ाकार नहीं है। हमारा मज़हब ये कहता है कि जिस रब ने आपको कायनात में पैदा किया, जो आपकी मुश्किलात का हल निकालता है, जो आपको बग़ैर तलब के भी हज़ारहा नेमत अता फरमाता है, जब खुशी या गम का मौका आए तो उस रब को मज़ीद याद करना चाहिए। जैसे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पे ईद के दिन औरतों से फरमाया कि सब के सब ईदगाह में पहुँचें। बाज़ ख़वातीन ने अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मखसूस अय्याम हैं, फरमाया वो भी आएँ ताकि वो हमारी दुआओं में हमारे साथ शरीक हों। बाज़ ने अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास चादरें नहीं हैं, पर्दे का एहतिमाम नहीं है, फरमाया उसको चाहिए कि अपनी सहेली से ले ले, लेकिन वहाँ आएँ। जब औरतें वहाँ जमा हुई फिर सरकार ने वाज फरमाया, खुतबा दिया, सदक़े की तरग़ीब दी और औरतों ने फिर अपने ज़ेवर उतार उतार के सरकार के बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दिए हैं। गोया कि ईद के दिन भी सरकार ने यही तसव्वुर दिया कि ना अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को फरामोश करना है, ना आखिरत से सरफ़ नज़र करना है, बल्कि जैसे रमज़ान में एक ज़ौक़ इबादत था, अल्लाह तबारक व तआला के देखते रहने का वो यकीन हासिल था जो तन्हाई में भी खाने पीने के करीब नहीं जाने दे रहा था। ईद के दिन में उसका ख्याल रखना है, बल्कि उसके बाद 11 महीनों तक यही रूटीन हमारा जारी और सारे रहना चाहिए। माशाअल्लाह। हज़रत ये ईद ऐसे लगता है कि जैसे इस खुशी को हम अल्लाह के साथ मिलकर मना रहे हैं, कि जैसे हमारा रब भी हमसे अब खुश है और वो एक खुशी कि मैंने अपने अल्लाह को खुश किया। इस खुशी की बराबरी तो दुनिया की दौलत मिल जा नहीं मिल सकती कि इस महीने मैंने अपने रब को खुश किया। ऐसी फीलिंग नहीं है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इब्तिदा में माशाअल्लाह माह रमज़ान में आप हज़रात की जो काबिशें रही और तमाम की इंतज़ाम की, सबके लिए बारगाह इलाही में दुआ करते हैं कि आप सबकी सहमतों को अल्लाह ताला कबूल करे, अल्लाह को माफ़ करे, और जो हज़रात यहाँ आते रहे फ़कत इनाम के शौक़ में नहीं बल्कि रहमत समेटने के लिए जो आते रहे, अल्लाह ताला सबकी सहमतों को कबूल करे इंशाअल्लाह। देखिए, हर वो दिन, पहली बात तो ये कि ईद कहते किसको हैं, हर वो दिन कि जिस दिन आप मासियत इलाही से महफूज रहे, जिस दिन भी आप किसी गुनाह, वो गुनाह जो खुदा को पसंद ना हो, उससे महफूज रहे, समझिए कि वही दिन आपका ईद का दिन है। ईद का कोई मखसूस दिन नहीं होता, हर वो दिन जिस दिन खुदा के को राज़ी किया, मेरे लिए वही दिन ईद का दिन है। दूसरी बात ये रही कि देखिए, आज मुमकिन चांद रात है, जो हज़रात यहाँ मौजूद हैं, जो अपने घरों में मौजूद हैं, तज्ज़िया कीजिए। जब चांद रात माह रमज़ान की आई थी, मैं उस वक्त मेरी कैफियत क्या थी, मेरी तबीयत क्या थी, मिजाज क्या था, मेरे आदात व अतवार क्या थे। आज शब ईद हो सकती है, चांद रात अगर हो जाए तो मुझे गौर करना चाहिए कि जो मैं आज से 29 रोज़ पहले था, क्या वही आदात व अतवार, मेरी तबीयत, मेरा मिजाज में वही सब कुछ है? अगर वही सब कुछ है तो समझिए कि सिर्फ एक जिस्मानी मशक्क़त तो आपने की है, लेकिन कोई रूहानी समर आपको नहीं मिल सका। यानी गोया कि आपने एक फाका तो गुजारा है, ठीक है, रोज़ा हो गया, वो खुदा कबूल करने वाला है, लेकिन जो इसके मानवी असरात आने चाहिए तो उस पर नहीं आए। लेकिन अगर वाक़तन मैं जो कुछ था उसमें आज फ़र्क आया है, कुछ तब्दीली अपने अंदर महसूस कर रहा हूँ, तो समझिए कि बस इससे बड़ा तोहफ़ा अल्लाह की तरफ से मेरे लिए कुछ नहीं होता। मेरी ईद हो गई, फिर मेरी ईद हो गई, इसलिए कि खुदा ने कबूल किया, मेरी तबीयत में तब्दील हो गई, मेरा मिजाज तब्दील हो गया, मैं खुदा की तरफ राग़िब हो गया। खुदा को राज़ी करने की जो मैंने कोशिश की है, और खुदा तो राज़ी हो जाता है, सबसे ज़्यादा पहले तो वही राज़ी होता है। जो कोशिश मैंने की है वो खुदा ने कबूल की, यही मेरे लिए ईद का तोहफ़ा है और यही सबसे बड़ी मेरी ईद है। नया लिबास, ये सब कुछ तो जाहिर है कि एक त्यौहार बना रहे हैं, तो कहा गया है ना, क्या नहा कराओ, गुस्ल करके आओ, नया लिबास पहन कर आओ। नया लिबास बना लेना ईद का नाम नहीं है, बल्कि खुदा का शुक्र उसकी बारगाह में अदा कर देने का नाम ईद है कि अल्लाह तूने हमने रहमत बरकतों वाली शब तूने हमें अता की और हमने इससे इस्तेफादा किया। खुदा हमारी रहमतों को कबूल फरमा और जो हमें तब्दीली आई है उसको कायम और दायम रखना, हमें तौफीक अता फरमा। इससे बड़ी इसका बड़ा कोई तोहफा हो नहीं सकता। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी तरीके से आप दोनों हजरात ने ईद का दिन कैसे मनाया जाए। कोई हमारी ऑडियंस में से कोई सवाल करना चाहे ईद से मुताल्लिक़ कोई? जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये है कि कुछ तंजीमें ज़बरदस्ती फ़ितरा ले लेती हैं, तो अब हमें पता नहीं चलता कि हमारा पैसा सही काम में इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, तो ऐसे हमें गुनाह मिलेगा या नहीं? जी, मेरे ख्याल में फ़ितरा
फितरा दे देना बेहतर है अपनी जान देने से, तो वो दे दें, जान का फितरा निकल जाएगा। और उनको ये तलकीन कर दें कि भाई इसको आप किसी गरीब के लिए आप इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह ये बरी ज़िम्मा होंगे, फिर इनकी कोई गिरफ्त नहीं, ठीक, बरी ज़िम्मा हो जाएंगे, देंगे बरी ज़िम्मा हो जाएंगे। तलकीन कर दें भाई ये सही मकाम पे आप खर्च कर दीजिएगा। अब अगर वो गलत मकाम पे खर्च करते हैं वो उनके ऊपर वबाल है, लेकिन हम इस बात का मुकल्लफ नहीं बनाएंगे कि आप इधर भी दें और फिर दोबारा आप पे वाजिब है कि आप किसी और मकाम पर दें, क्योंकि ये तो एक मुसलमान को तकलीफ़ में मुब्तला करना है। हाँ, अगर कोई ये चाहे तक़वा इख्तियार करते हुए कि पता नहीं सही मकाम पे लगेगा नहीं लगेगा, मैं और किसी जगह पर दे दूँ, अफोर्ड भी कर सकता हूँ, तो ये तो नूरुन अला नूर है। लेकिन फतवा इसी पर है कि अगर वो उनको देकर तलकीन खाली कर देता है तो बरी ज़िम्मा हो जाएगा। वो गलत मकाम पे लगाते हैं, बवाल उन पर है। तो इन ये गुनाह से बरी ज़िम्मा होंगे, वाजिब भी अदा हो जाएगा और गुनाह से बरी ज़िम्मा होंगे। जी जी वसीम, और कोई हो? जी, एक आखिरी सवाल है। जी बहन। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल ये है कि जिन लोगों पे ज़कात फ़र्ज नहीं है या वो नहीं दे पाते हैं, तो मस्ट है कि वो फितरा अदा करें। हो सकता है उनके पास इतना अमाउंट ना हो कि वो फितरा दे सकें। और दूसरा सवाल ये है कि ज़कात यकमुश्त बाज़ लोगों के लिए देना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो क्या साल में वो मुख्तलिफ टाइमिंग्स में दे सकते हैं ज़कात के नाम पे? जी, ये मैं इसका जवाब आप दोनों हजरात दे दीजिए। जी हजरत। ये पहली बात तो है कि कोई अगर वाकई इतना गरीब है कि वो फितरा अदा कर ही नहीं सकता, तो वो चूंकि मालिक निसाब नहीं है तो उस पर फितरे की अदायगी भी वाजिब नहीं है। ठीक, ये वाजिब उस पर होती है जो मालिक निसाब होता है। हाँ, गैर मालिक निसाब अदा करेगा तो अदा हो जाएगा, लेकिन वजूब उसी पर है। तो चुनांचे अगर कोई बेचारा इस तरह तंगदस्त है तो वो ना दे तो बरी ज़िम्मा है। दूसरा, अगर ज़कात वाजिब हो गई, यानी साल पूरा हो गया, ज़कात वाजिब हो गई और फौरी तौर पर कोई मुस्तहक नहीं मिल रहा, जिसकी पाकिस्तान में तो मुझे कोई ऐसी उम्मीद नहीं है, तो बेचारे गली गली के अंदर सफेदपोश लोग मौजूद हैं, तो फिर ये वो वक्तन फ़वक्तन दे सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि जैसे जैसे मुस्तहक आता रहे देते रहें। क्योंकि अब ये ज़कात की अदायगी से माल को रोकना नहीं है, बल्कि सही मुस्तहक की तलाश करना है, तो इसमें अगर देर हो जाए तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर साल गुजर गया है और मुस्तहक मौजूद हैं तो फिर किसी वजह बगैर वजह के देर नहीं करनी चाहिए। फिर और इसमें मौलाना, अगर फर्ज करिए ज़कात के पैसे मैंने निकाल लिए, रमज़ान गुजर गई, मेरे पास जैसे 20,000 रुपये रखे और ये मैं दे सकता हूँ किसी को, और अभी मुझे मुस्तहिक नहीं मिला, तो वो 20,000 रुपये ज़कात की ज़िम्न में रहे मेरे पास, मैं बाद में भी दे दूँ इसको? मतलब वो आपका ज़ाती माल है जी। वो माल ज़कात उसी वक्त बनेगा हकीकतन जब वो शरई फ़कीर के हाथ में पहुँच जाएगा। ठीक, लिहाजा आप इसको यूज़ कर सकते हैं, दूसरा माल उसके बदले में दे दें। ठीक। तो जो ज़कात की नियत से माल अलहदा किया जाता है, जब तक वो शरई फ़कीर के हाथ में नहीं रहेगा, वो आपका अपना पर्सनल ज़ाती माल ही है। अदायगी के बाद फिर समझ, अगर मैंने बावजूद इसके कि मैं नियत किए बैठा हूँ कि ये ज़कात के पैसे और मैंने देने हैं, जी हाँ, वो माल ज़कात ये तो है कि इतनी ज़कात बन गई, लेकिन ख़ास पर्टिकुलर यही माल देना लाजिम नहीं है, उसको इस्तेमाल करके दूसरा भी दे सकते हैं। हज़रत यही सवाल आता है। तकरीबन गुफ्तगू जवाब एक जैसा ही है, तो फ़र्क नहीं है। और वो बार बार वजाहत इसकी क्लियर हो चुकी है कि फ़िक़्ह अहल बैत में जो करेंसी नोट पर ज़कात नहीं होती, ठीक, तो हमारा निसाब ज़रा अशिया के हवाले से मुख्तलिफ हो जाता है, लेकिन बगैर मजमू जो ज़कात का जवाब है वो यही है। अल्लाह आप हजरात को बहुत बहुत जज़ाए खैर दे। हज़रत, ये आखिरी मजलिस आप हजरात के साथ गालिबन अगर हुई तो आपका, दोनों हजरात का मैं शुक्रिया भी करना चाहता हूँ, और तहे दिल से अगर कोई आप हजरात की शान में कोई हमसे कोई गलती हुई हो तो उसकी माफ़ी भी मांगना चाहता हूँ, अपनी तरफ से भी, अपनी ऑडियंस की तरफ से भी आप हजरात से माफ़ी भी मांगना चाहता हूँ, और दुआओं की दरख्वास्त भी है। अल्लाह पाक आप लोगों को भी बेहतरीन तरीके से ईद अदा करने की तौफीक अता फरमाए, और जो घर पे बैठे हैं उनको भी एक ब्रेक लेते हैं, इंशाल्लाह ब्रेक के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी।